तो यहाँ पे सवाल आपसे जो पूछ रहा था वो क्या पूछ रहा है, आपको ध्यान से पढ़ना है इसको। तो पहला स्टेटमेंट जो दे के रखा हुआ वो ये है, पहला स्टेटमेंट जो दे के रखा हुआ ये है कि 12 मार्च को हर साल क्या किया जाता है, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ये गलत स्टेटमेंट है। हर साल जो नेशनल यूथ डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 12 ऑफ जैन। 12 याद रखना है कब, जनवरी को हर साल हमारे देश में नेशनल यूथ डे, यानी यहाँ पे अगर हम कहें तो हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है, ये स्वामी विवेकानंद जी का क्या है, बर्थ डेट है। स्वामी विवेकानंद जी का क्या है, याद रखना है, ये बर्थ डेट है। स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म है वो कब हुआ था, 12 जनवरी और 1863, 1863 को कब हुआ था, याद रखना है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे, कोलकाता के अंदर। अब स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप अच्छे से सारे बच्चे जानते होंगे। लगभग 3 दिन से हम क्या कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ही चर्चा कर रहे थे, हम पढ़ाई कर रहे थे। और आज हमने क्या कर लिया, उनसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस बने हैं एग्जामिनेशन में, हमने आपके सामने उसको लेकर के आया। ओके, तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी क्या हैं, हमारे देश के आप कह सकते हो स्कॉलर्स हैं, रिफॉर्मर हैं। उन्होंने क्या किया है, समाज को जगाने का काम किया है, लोगों को जागृत करने का काम किया है, स्पेशली यंगस्टर्स, स्पेशली युवा, उनमें जोश भरने का काम किसने किया है, स्वामी विवेकानंद जी ने। राष्ट्रवाद के पुरोधा कहते हैं हम लोग उनको, यानी हमारे देश में नेशनलिज्म को उन्होंने क्या किया है, प्रमोट किया है। पूरी दुनिया में भारत की छवि फिर से बनाने का काम, भारत को रीऑर्गेनाइज करने का काम, फिर से पुनर्गठित करने का काम किसने किया है, स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। आपको याद होना चाहिए 11 सितंबर और 18, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1903, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 11 सितंबर 1893 को वो अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे, और ये विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में। अमेरिका का जो है बड़ा शहर है, और पूरे दुनिया में मांस की मंडी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे वो गए थे और उन्होंने क्या किया था, भारत के बारे में, भारत की स्पिरिचुअलिटी के बारे में, भारत के योग के बारे में पूरी दुनिया को जागृत करने का काम किया था कि भारत पूरी दुनिया को क्या दे सकता है वो और कोई नहीं दे सकता। भारत की जो कल्चर है, भारत की जो संस्कृति है, भारत का अध्यात्म, भारत का योग जो है, भारत की फिलॉसफी, वो ये फिलॉसफी है, जब पूरी दुनिया की फिलॉसफी ख़त्म होती है, पूरी दुनिया की जब कल्चर ख़त्म होती है, तब भारत की फिलॉसफी, भारत का दर्शन, भारत का अध्यात्म शुरू होता है। ये बात वहाँ पे जाकर के उन्होंने बोली। पूरी दुनिया में उन्होंने जो एक्सट्रीमिज़म है, फंडामेंटलिज्म है, उसका क्या किया, बहिष्कार किया। पूरी दुनिया को क्या किया है, ये जो एक्सट्रीमिज्म है, रेडिकलिज्म है, फंडामेंटलिज्म है, इसने क्या किया, बर्बाद करने का काम किया। ये पूरी दुनिया को उन्होंने बताया।